हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव ऊर्जा से परिपूर्ण होंगे। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की रीडिंग बहुत ही गहरी, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही स्पष्ट संकेतों से भरी हुई है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां बनती है जहां हमें समझ नहीं आता कि चीज़ें हमारे खिलाफ क्यों जाती है, दिख रही है। लोग हमारे पीछे क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और किस भावनाओं के साथ हमारे करीब आ रहे हैं, ये सब उस समय साफ होता है, लेकिन समय के साथ वही छिपी हुई परतें खुलने लगती है। कभी-कभी कुछ चीज़ें हमें साफ नज़र नहीं आती, लेकिन जब वक़्त बदलता है, सिचुएशंस बदलती हैं, तो धीरे-धीरे सब चीज़ें अपने आप सामने आती हैं। आज कार्ड्स की ऊर्जा कुछ ऐसी ही सच्चाई को सामने लाने वाली है। ऐसी सच्चाई जो शायद लंबे समय से छिपी हुई थी, लेकिन अब खुद को प्रकट करने के लिए तैयार है। ये रीडिंग आपको ये समझने में मदद करेगी कि आपके आस-पास जो कुछ भी हुआ या हो रहा है, उसके पीछे की वास्तविक ऊर्जा क्या है। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइम गेस्ट है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए, आप इसे सुन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपसे जुड़ जाए, लेकिन जो भी आपके लिए होगा वो आपको भीतर महसूस ज़रूर होगा। अगर आप मेरी रीडिंग्स को पसंद करते हैं और ऐसी ही गहरी सच्चाई को सामने लाने वाली रीडिंग्स का हिस्सा बनने चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाहे तो चैनल की मेंबरशिप जॉइन करके एक्सक्लूसिव रीडिंग्स का भी हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। और एंजल से गाइडेंस लेते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड मी। प्लीज एंजल्स गाइड मी। अब देखते हैं कि पहला कार्ड हमें क्या बताना चाहता है। पहला कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड बहुत ही स्पष्ट, तेज और सच्चाई को बिना घुमाए सामने रखने वाली ऊर्जा को दर्शाता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत चालाक, बहुत समझदार और मानसिक रूप से तेज था। वो भावनाओं से नहीं बल्कि दिमाग के साथ काम करता था। उसके लिए रिश्ते, बातें, हालात सब एक खेल की तरह थे, जहां वो हमेशा आगे रहना चाहता था। ऐसे लोग सीधे वार नहीं करते, वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सोच का इस्तेमाल करते हैं और परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोड़ते हैं। इस व्यक्ति ने भी आपके साथ कुछ ऐसा ही किया। उसने हर चीज़ को बहुत सोच समझकर प्लान किया। वो जानता था कि आपको कहाँ चोट लगेगी और किस तरह की बातें आपको अंदर से इफ़ेक्ट करती है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यही दिखाता है कि ये व्यक्ति अपने आप को हमेशा सही मानता है। उसे लगता है कि उसकी सोच सबसे बेहतर है, उसकी समझ सबसे ऊपर है। इसी अहंकार ने में उसने ये मान लिया कि वो जो भी करेगा उसका कोई परिणाम नहीं होगा। लेकिन इस कार्ड का एक पहलू और है, सच्चाई। ये कार्ड ये संकेत दे रहा है कि अब वही सच्चाई उसके सामने खड़ी हो रही है। वो अपनी ही बातों में, अपने ही बनाए हुए जालों में उलझने लगा है। जो मानसिक खेल उसने आपके साथ खेला, वही अब उसके जीवन में उलझन बनकर सामने आ रहा है। आपने भावनाओं से काम लिया, उसने दिमाग से, लेकिन अब समय दिमाग का नहीं, कर्म के आधार पर परिणाम दे रहा है और यही बात उसे भीतर से अस्थिर बना रही है। नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड गहरी मानसिक बेचैनी, डर, पछतावा और अंदर ही अंदर चल रही घबराहट को दिखाता है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि जिस व्यक्ति की नीयत आपके प्रति सही नहीं थी, वो आज मानसिक शांति से बहुत दूर जा चुका है। बाहर से वो सामान्य दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन अशांत है।
ये वही ऊर्जा है जहाँ व्यक्ति रात को सो नहीं पाता, बार बार वही बातें दिमाग में घूमती रहती है, जो उसने किया, जो उसने कहा, जिस तरह उसने आपको परेशान किया, वो सब अब उसकी मन में वापस लौट कर आ रहा है। ये कार्ड बताता है कि अब उसे अपने ही कर्मों का बोझ महसूस होने लगा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यही बताता है कि ये व्यक्ति डर रहा है, डर इस बात का कि कहीं सच्चाई पूरी तरह सामने ना आ जाए, डर इस बात का कि कहीं लोग उसे उसी नज़र से ना देखने लगे जिस नज़र से उसने आपको देखा था। ये मानसिक तनाव उसी का परिणाम है जो उसने बोया था। आपने शायद उस समय बहुत दर्द सहा, बहुत सोचा, बहुत परेशान हुए, लेकिन आज वही परिस्थिति उसके हिस्से में आ चुकी है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि आपके ये दर्द चुपचाप आपने ये दो दर्द जो दर्द आपने सहा वो सब चुपचाप सहा, और वो इस दर्द को सह नहीं पा रहा। ये कार्ड दिखाता है कि उसका अपना मन ही अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। उसे बाहर से कोई सज़ा नहीं दे रहा, लेकिन उसका अंतर्मन उसे चैन से जीने नहीं दे रहा। यही इस कार्ड का सबसे गहरा संदेश है। नेक्स्ट कार्ड है द डेविल। ये कार्ड बहुत भारी, बंधनकारी और नेगेटिव ऊर्जा को दिखाता है। डेविल दिखाता है कि ये व्यक्ति सिर्फ गलत सोच तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी नीयत में स्वार्थ, नियंत्रण, आपको किसी न किसी रूप से नीचे रखने की भावना जुड़ी हुई थी। वो चाहता था कि आप उसकी पकड़ में रहें, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से या परिस्थितियों के माध्यम से। इस कार्ड से ये साफ होता है कि उसने आपके साथ एक तरफ का मनोवैज्ञानिक खेल खेला, आपको उलझाए रखा, आपको कमज़ोर महसूस कराया और आपको ऐसा महसूस कराया कि आप उसके बिना कुछ हो ही नहीं। ये सब उसी की ऊर्जा का हिस्सा है। एक तरफ एक तरह का टॉक्सिक कंट्रोल जो वो बनाए रखना चाहता था। द डेविल यही बताता है कि वो खुद अपनी नेगेटिव आदतों, गलत सोच और स्वार्थी प्रवृत्तियों का बंदी है। उसने सोचा कि वो आपको बाँध रहा है, लेकिन असल में वो खुद अपने ही बनाए हुए अंधेरे में फँसता जा रहा था। आप धीरे-धीरे इस बंधन से बाहर निकल आए, आपने उस ऊर्जा को पहचान लिया और खुद को उससे अलग कर दिया। लेकिन वो व्यक्ति अब भी उसी अंधेरे में उलझा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों शांति महसूस नहीं कर पा रहा। ये कार्ड एक बहुत बड़ा संदेश देता है, बुरी नीयत से जो जाल दूसरों के लिए बुना जाता है, वही जाल अंत में खुद को जकड़ लेता है, और अभी वही उसके साथ हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटाकल्स। ये कार्ड कमी, अकेलापन, असुरक्षा और भीतर के खालीपन की ऊर्जा को दिखाता है। 5 ऑफ पेंटाकल्स दिखाता है कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ गलत नीयत रखी, आज वो खुद एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां उसे भीतर से सहारा नहीं मिल रहा। वो बाहर से भले ही एकदम नॉर्मल इंसान दिखता हो, लेकिन अंदर से बहुत टूटन और कमी महसूस हो रही है। ये कार्ड ये संकेत देता है कि उसने आपको कभी भावनात्मक या मानसिक रूप से असहाय महसूस कराने की कोशिश की थी। आपको एक ऐसा एहसास दिलाया कि आप अकेले हो, आपके पास कोई सहारा नहीं है और आप उसकी स्थिति पर निर्भर हो। लेकिन समय ने परिस्थिति बदल दी। आज वही ऊर्जा उसके लाइफ में लौट रही है। उसे ऐसा फ़ील हो रहा है कि लोग धीरे-धीरे उससे दूरी बना रहे हैं। उसे वो साथ, वो समर्थन, वो भरोसा नहीं मिल पा रहा जिसकी उसे आदत थी। ये अकेलापन उसे अंदर से परेशान कर रहा है। 5 ऑफ पेंटाकल्स यही बताता है कि ये सिर्फ़ भौतिक कमी नहीं, बल्कि भावात्मक और मानसिक कमी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने अपने कर्मों से अपने आस-पास की पॉज़िटिव एनर्जी को खो दिया है। आप उस समय खुद को अकेला महसूस करते थे, लेकिन आपने खुद को सँभाल लिया। आज वो व्यक्ति उसी स्थिति से गुज़र रहा है, जहाँ उसे समझ आ रहा है कि सहारा छिन जाने का दर्द क्या होता है। यही इस कार्ड का गहरा मैसेज था। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। टेम्परेंस। ये कार्ड संतुलन, धैर्य और दिव्य संरक्षण की ऊर्जा को दिखाता है। टेम्परेंस बताता है कि पूरे घटनाक्रम के दौरान भले ही हालात आपके खिलाफ दिख रहे थे, लेकिन एक अदृश्य शक्ति आपको भीतर से संभाल रही थी। आप टूटे नहीं, बिखरे नहीं, क्योंकि आपके भीतर धैर्य था और ऊपर से संरक्षण। जब सामने वाला व्यक्ति अपनी बुरी नीयत के साथ आपके जीवन में उलझनें पैदा कर रहा था,
तब भी आपने प्रतिक्रिया देने की जल्दबाजी नहीं की। आपने समय को अपना काम करने दिया। यही टेम्परेंस की ऊर्जा है। संतुलन बनाए रखना, चाहे परिस्थिति कितनी भी असंतुलित क्यों ना हो। ये कार्ड यही संकेत देता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ हुआ वो सिर्फ दर्द देने के लिए नहीं था, वो आपको अंदर से परिपक्व, समझदार और आत्मिक रूप से मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी। आपने सीखा कि हर बात पर रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं, कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी है। टेम्परेंस ये दिखाता है कि अब वही संतुलन आपके जीवन में वापस आ रहा है, जहाँ आप पहले भावनात्मक उथल-पुथल थी, वहाँ अब शांति है, जहाँ पहले असमंजस्य था, वहाँ अब स्पष्टता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरे समय में आपकी आत्मा ने कभी अपनी पवित्रता नहीं छोड़ी। यही कारण है कि आज ब्रह्मांड आपके पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड हमें क्या बताता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड आत्मविश्वास, अट्रैक्शन, आंतरिक शक्ति और आत्मसम्मान की ऊर्जा को दिखाता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप स्वभाव से ही मजबूत, स्पष्ट और अपने व्यक्तित्व में प्रभावशाली हो। आपकी उपस्थिति ही ऐसी है कि लोग आपको नोटिस करते हैं और यही बात कुछ लोगों के लिए असहजता का कारण बनती है। जिस व्यक्ति की नीयत आपके प्रति सही नहीं थी, वो आपके इसी आत्मविश्वास से भीतर ही भीतर असुरक्षित महसूस करता था। उसे लगता था कि आप उससे बेहतर हो, आप ज़्यादा मजबूत हो और आप बिना किसी सहारे के भी आगे बढ़ सकते हो। ये बात उसके ईगो को स्वीकार नहीं थी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यही दिखाता है कि आपने कभी खुद को छोटा नहीं किया। परिस्थितियाँ कठिन थी, लोग आपके खिलाफ थे, लेकिन आपने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। आप चुप रहे लेकिन कमज़ोर नहीं पड़े। ये कार्ड यही संकेत देता है कि आपकी आंतरिक शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है और यही शक्ति उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी असहजता बन चुकी है, क्योंकि अब वो आपको पहले की तरह प्रभावित नहीं कर पा रहा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड हमें क्या बताता है। एग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड पूरी सच्चाई, स्पष्टता और निर्णायक सत्य के सामने आने की ऊर्जा को दिखाता है। एग ऑफ स्वॉर्ड्स का यही यहाँ पे यही मतलब निकल रहा है, अब वो समय आ चुका है जब भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं बची। जो बातें छिपाई गई थी, जो इरादे ढके हुए थे, वो अब धीरे-धीरे साफ दिखाई देने लगे हैं। जिस व्यक्ति ने बुरी नीयत के साथ आपके पीछे कदम बढ़ाए थे, उसने बहुत समय तक सच्चाई को शब्दों, बातों और परिस्थितियों के पीछे छिपाए रखा। लेकिन ये कार्ड दिखाता है कि अब परिस्थितियाँ उसके नियंत्रण में नहीं है। सच्चाई अपने आप बाहर आने लगी है। एग ऑफ स्वॉर्ड्स यही मैसेज देता है कि अब आपके पास वो मानसिक स्पष्टता है जो पहले नहीं थी। अब आप चीज़ों को बहुत साफ नज़रिए से देख पा रहे हो। आपको समझ आ रहा है कि किसने क्या किया, क्यों किया और किस भावना से किया। ये कार्ड न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम भी दिखाता है। अब बातें सिर्फ महसूस नहीं होगी और बल्कि सामने भी आएगी। लोग भी देख पाएंगे जो आप पहले से जानते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सच्चाई किसी शोर के साथ नहीं बल्कि शांति के साथ सामने आएगी और यही बात उस व्यक्ति की सबसे बड़ी परेशानी बनेगी, क्योंकि अब वो कुछ भी छिपा नहीं पाएगा। देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड क्या है। थ्री ऑफ कप्स। ये कार्ड राहत, समर्थन और सच्चे लोगों के साथ का भावनात्मक खुशी की ऊर्जा को बता रहा है। थ्री ऑफ कप्स बताता है कि इस पूरे कठिन दौर के बाद अब आप ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां आपको सही लोगों का साथ महसूस होगा। जहां पहले गलत नीयत वाले लोग आपके आसपास थे, अब वहां पॉजिटिव और सच्ची ऊर्जा वाले लोग जुड़ेंगे। ये कार्ड यही मैसेज दे रहा है कि आपने जो कुछ सहा, उसके बाद ब्रह्मांड आपको अकेला नहीं छोड़ता। वो आपकी लाइफ में ऐसे लोग लाता है जो आपको समझते हो, आपकी कद्र करते हो और बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहते हो। थ्री ऑफ कप्स यही दिखा रहा है कि अब आपकी लाइफ में हल्कापन आने वाला है।
जहाँ पहले भारीपन था वहीं अब सुकून और खुशी के छोटे-छोटे पल आने लगेंगे। आप फिर से खुलकर मुस्कुराना सीखेंगे। जिस व्यक्ति ने आपके साथ गलत नीयत रखी उसने सोचा था कि वो आपको भावनात्मक रूप से कमज़ोर कर देगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। आप और मज़बूत हो गए और अब आपके आस-पास बेहतर लोग आने लगे हैं। ये कार्ड एक सुंदर संकेत देता है कि आपकी लाइफ़ में अब वो चरण शुरू हो रहा है जहाँ आप अपने सच्चे लोगों के साथ खुशी अ, शेयर करोगे। यही इस पूरी यात्रा का सबसे सुखद परिणाम है। तो गाइज़ ये थी आज की कंप्लीट रीडिंग। अगर रीडिंग के दौरान मुझसे कहीं शब्द बोलने में या हल्की-फुल्की गड़बड़ हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। कई बार कार्ड्स की ऊर्जा इतनी गहरी होती है कि भावनाएँ शब्दों से आगे निकल जाती है और इसी प्रभाव में बातें निकलती चली जाती हैं। आज की रीडिंग का संदेश बहुत स्पष्ट था, समय हर नियत को उजागर करती है। आपने जो सहा वो व्यर्थ नहीं गया, आपने प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य रखा और वही धैर्य आज आपकी लाइफ़ की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया। जिन लोगों ने आपके लिए गलत सोचा, गलत किया, वो अब अपने ही कर्मों के परिणाम में जूझ रहा है। याद रखिए, आपको कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं, आपकी सच्चाई, आपका शांत स्वभाव और आपका आत्मसम्मान ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। ब्रह्मांड एक चीज़ देखता है और सही समय पर संतुलन भी बनाता है। अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी ऊर्जा में कमेंट ज़रूर शेयर करें। आपकी सहभागिता इस परिवार को और मज़बूत बनाती है। जिन्होंने चैनल की मेंबरशिप जॉइन की है, उनका दिल से धन्यवाद। अगर आप भी एक्सक्लूसिव रीडिंग्स और पर्सनल गाइडेंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मेंबरशिप ज़रूर जॉइन करें। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से भी अपना सहयोग दे सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के ज़रिए, नई ऊर्जा और नए संदेश के साथ। तब तक सकारात्मक रहें, अपने दिल को साफ रखें और भरोसा रखें कि जो भी हो रहा है, वो आपके उच्चतम हित में हो। धन्यवाद।